पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई, जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं है। ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पितृ हैं, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं
और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा का आपने सुना, सुनने के बाद आपने धारण किया तो उसका फल तुम्हें मिला। धारण करोगे तो फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए, किसी ने पढ़ी हो तो हाथ उठाओ जरा। पढ़ी है बहुत सारे लोगों ने। रखो, देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, जब सारे देवता मिलकर थक जाते हैं तब सारे देवता मिलकर माता के पास जाते हैं। पार्वती जी के पास में, दुर्गा जी के पास में, देवी जी के पास में जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी होती है कि नहीं होती? प्रत्येक व्यक्ति की कुल देवी होती है। कुल देवी मतलब अपने मन की बात कहने के लिए अपने माता के पास जाना। अब जब सारे देवता जब नाराज हो जाते हैं, सारे देवता जब कष्ट में आ जाते हैं, तो सबकी सब माता पार्वती जी के पास में जाते हैं, दुर्गा भवानी के पास जाते हैं, देवी जी के पास जाते हैं और उनके पास जाकर प्रार्थना करते हैं, उनसे जाकर विनती करते हैं। और उनसे जाकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, माँ हम ये तकलीफ में हैं, आप कृपा करिए। तब माता उनको राह देती है और शिव जी की शरण में पहुंचा देती है। राह देना ये माता का काम है। बच्चे को 500 रुपए चाहिए, माँ के पास में नहीं है। माँ के पास में बेटा का करे, मम्मी कुछ भी हो मुझे 500 रुपए चाहिए, मेरे स्कूल में फंक्शन है, माँ मुझे 500 रुपए दे। अब हम माँ कहती है मेरे पास कहाँ से आए, माँ तू कैसे भी कर मुझे 500 रुपए दे। माँ कहती है तू पिताजी के पास जा, पापा मुझे 500 रुपए देंगे, 500 जूता मार देंगे। पहले कितना डर लगता था ना पापा से अपने मन की बात कहने में। आज के ज़माने में तो जरा जरा से बच्चे पिताजी के पास जाकर एप्पल का दिला दो, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए मतलब चाहिए। और पहले कितना नियम था कि पिताजी के पास जाकर डायरेक्ट बोल नहीं सकते थे। और आज के ज़माने में तो एक नया वो हो गया कि बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, मार नहीं सकते, ठोक नहीं सकते। पहले ऐसा कोई सा त्योहार नहीं जाता था जो घर में घंटा नहीं बजता था। ऐसा कोई त्योहार नहीं जाता था जिसमें बच्चों की ठुकाई नहीं होती थी। पढ़ते माँ 500 रुपए चाहिए, पापा के पास जा, पापा नहीं देंगे। माँ कहती है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, तू जा, मैं अभी आई पीछे से। बेटा गया, पापा से कहा 500 रुपए, चिल्ला के दौड़े, काहे को 500 रुपए, अभी तो दिए थे, थोड़े दिन पहले 300 रुपए दिए थे, तेरे को कहाँ छोड़ के आया? अभी मैंने तेरे को 200 रुपए जमा करे थे स्कूल में, वो कहाँ छोड़ के आया? पिताजी ने चिल्लाया। इतने में पीछे से पल्लू रख के आ गई जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी। माँ आते से बोली, देखो बच्चे हैं, काम पड़ता रहता है, स्कूल में इनकी शान थोड़ी ना नीचे गिरेगी, और आपके बेटे हैं, लोग क्या कहेंगे, 500 रुपए दे दो। अब उसने जो स्माइल देख के बोला ना, हम कई बार पहले भी बोले हैं, ए जी तो खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। गए, आप दो इनको 500 रुपए दो। पिताजी ने जेब में से, वो मेरी कोट वाली जेब में रखे, निकाल कर दे दे, 500 रुपए निकाल, तुरंत प्राप्त। मां, जब देवताओं भी कष्ट में आ जाते थे तो माता दुर्गा भवानी के पास जाते थे, पार्वती जी से जाकर विनती करते, माता पार्वती उनको शिव की शरण में ले जाती। सब डरते कांपते, शंकर रुद्र हैं, शिव क्रोधी हैं,
पार्वती जी कहती हैं ऐसा ऐसा क्रोध नहीं आता, तुम जाओ सब लोग शरण में जाकर बोलो, विनती करो, नमन करो, जाओ चल के बोलो। सबने जाकर उनसे विनती करी। पार्वती जी आकर खड़ी हो जाती हैं और आके कहती हैं कि प्रभु स्वीकार करो। हम जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वो जल सबसे पहले चढ़ा हुआ जल कहाँ आता है? जम के बोलो, पार्वती जी के हस्त कमल। फिर वो जल आगे बढ़ता है। जब हम जल चढ़ाते हैं, ये पार्वती जी का जो हस्त कमल है, इस हस्त कमल पर जल आता है, फिर जल आगे बढ़ता है। हमारे मन की मनोकामना पूरी क्यों होती है? हम बाबा को जल चढ़ाते हैं, आचमन करते हैं, हम बेलपत्री लेते हैं, खाते हैं, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा मेरे मन की बात यह है। क्यों सिद्ध होती है? क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि हम पार्वती जी को जल नहीं दे रहे हैं, हम शिव जी को दे रहे हैं। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पार्वती जी के पास में गया, पार्वती जी ने हमारे मन की बात उसी समय पर महादेव से कही और हमारा कार्य सफल हो गया। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। बस आपने कहा और उसने स्वीकार किया। आपने कहा और उन्होंने पाया। ये श्रेष्ठता है।